वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पते गोच्छामि समयपावुड विनमो सुध केवली वणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। स्याद्वाद अधिकार परिशिष्ट में अपनी 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। उसमें से जो भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये जो 6 है ये पर्यायगत योग्यता है, जीव की अपने स्वयं में होती है। और ये जैसे कल हम भाव भाव शक्ति अभाव भाव शक्ति से कह रहे थे, दोनों एक साथ होती, एक समय में होती, वैसे ही भाव अभाव शक्ति अभाव भाव शक्ति एक साथ होती। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो रही। और ये पर्यायगत योग्यता है। द्रव्य और गुण त्रिकाली है, पर्याय एक समय की। और इसमें कल हम भाव भाव शक्ति अभाव अभाव शक्ति में थोड़ी अपेक्षा सिद्ध आदि पर्याय से ली थी कि त्रिकाली पर्याय में तो त्रिकाल में तो ऐसा है ही नहीं जो अभाव रूप है, और वर्तमान पर्याय में भी वह अभाव रूप रहेगा। ऐसा अभाव अभाव शक्ति का भाव है जिसे बहन बराबर कह रही थी, सामान्य और विशेष का साथ में मिलान किया गया है। और भाव भाव में भी ऐसा ही, त्रिकाल वो भाव है और पर्याय वर्तमान पर्याय उस भाव रूप परिणमित हो रही है, ऐसी ये चर्चा है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जैसे वह मतलब ये सम्यक दर्शन के ऊपर भी स्वामी जी ने घटित करके दिखाया है 6 पर्याय को। जैसे भाव शक्ति में वर्तमान की सम्यक दर्शन की पर्याय, अभाव शक्ति में वर्तमान में भूतकाल के मिथ्यात्व का अभाव है और भविष्य काल के केवल ज्ञान का अभाव है। सम्यक दर्शन के पूर्व जो मिथ्यात्व था, जो भाव था, उसका आगे के समय में अभाव होने वाला है। सम्यक दर्शन जब प्रकट होगा तब इस अपेक्षा से उसमें भाव अभाव घटित होगा। मतलब मिथ्यात्व का भाव था और उसका अभाव हो गया, ये भाव अभाव। अभाव भाव में जो अभी सम्यक दर्शन का अभाव था वह अगले समय में भाव रूप प्रकट होने वाला है। इस अपेक्षा से अभाव भाव को लिया। भाव भाव में त्रिकाली भाव तो सम्यक दर्शन रूप ही है और वर्तमान परिणति भी सम्यक दर्शन रूप ही है। अभाव अभाव में त्रिकाली में पर का और विकार का अभाव है और वर्तमान में भी पर का और विकार का अभाव है। इस अपेक्षा से वो पूरा खड़ा किया था कि 6 जो शक्तियाँ है जीव में सहज रूप से, प्रत्येक द्रव्य में तो अवेलेबल है ही, जीव में भी ये सहज रूप में है, इसका बस भान होने की बात है। अभी जो आगे की 9 शक्तियाँ चलेगी, 39, 40 और आगे की 7 शक्तियाँ एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि आपने कभी सुना होगा, षटकारक की चर्चा सुनी होगी। तो षटकारक क्या होता है? कारक कहते हैं, षटकारक कहते हैं। हमने मेरे ख्याल से 73वीं गाथा की टीका में भी देखा था, हम अलग से बाद में देख लेंगे जब प्रकरण आएगा तब। तो षटकारक की ये चर्चा, 7 शक्ति की चर्चा करने के पहले षटकारक किसे कहते हैं वो समझना जरूरी, क्योंकि षटकारक ही नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो शक्ति क्या कह रही है समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका बेस ही षटकारक पे खड़ा है। तो षट मतलब 6, कारक मतलब जो कार्य होता है उसमें जो संबंधित होते हैं उसको षटकारक। वैसे 8 है बट 6 से काम चल जाता है, संबंध आदि को गौण कर दिया है, संबोधन और संबंध को। तो अभी ये 6 षटकारक कौन से है? तो एक है कर्ता, दूसरा है कर्म। यहाँ पे कर्म को पहले लिया चलेगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यह 6 षटकारक जो है, कोई भी कार्य होता है तो ये संबंधित होते हैं। तो कर्ता मतलब जो कार्य को करता है, कर्म मतलब जो कार्य हुआ है, करण मतलब जिस साधन के द्वारा वो कार्य हुआ है,
जिससे हमने साधा है उसको, साधक के लिए साधन क्या था। और संप्रदान मतलब जिसके लिए ये कार्य किया गया है, और अपादान जिसमें से कार्य किया गया है। अपादान मतलब जिसमें से कार्य किया गया है, और अधिकरण जिसके आधार से कार्य किया गया है। ऐसे 6 षटकारक होते हैं। अब ये 6 षटकारकों में हमें कुंभकार और उसने बनाया हुआ मिट्टी का घड़ा बहुत फेमस है। इसमें वो व्यवहार षटकारक में आता है, जहाँ पे एक ही कार्य में किसी को किसी में मिला के 6 का चर्चा की जाती है। इसमें अगर घड़ा ये कार्य हुआ है तो उसमें कर्ता कुंभकार को कहा जाता है, क्योंकि कुंभकार हम दिख रहा है सब मिट्टी का गोला उठा रहा है, चक्र पे रख रहा है, चक्र को घुमा रहा है, आदि आदि जो भी कोई क्रिया करनी है उस अपेक्षा से उसको कर्ता कहा जाता है, जो सामान्य दिखता है। कर्म में या कार्य में वो घड़ा बन गया, ये कर्म हो गया, कार्य हो गया। करण में जो चक्र है, जो लाठी है जिससे घुमाते हैं, जल आदि जो वो घड़े को आकार देने में सहायभूत है, उनको साधन करण कहा जाता है व्यवहार में। और संप्रदान, ये घड़ा किसके लिए बनाया, तो जिसे ठंडा पानी चाहिए ग्राहक के लिए बनाया, या स्वयं कुंभकार ने अपने लिए बनाया। कुछ भी चल सकता है, ग्राहक ठीक रहेगा क्योंकि कर्ता में अपन ने कुंभकार को ले लिया। और अपादान किसमें से बनाया, तो मिट्टी का गोला जो पड़ा हुआ था उसको उठाया, चक्र पे रखा और उसको आकार देके घड़ा बनाया। तो मिट्टी के गोले का अभाव हुआ और घड़े की निर्मित हुई, तो इसीलिए मिट्टी के गोले ये अपादान हो जाएगा। और अधिकरण में वो जो धरती है वो आधार रूप है, वो अधिकरण में आती है। ये सबने चर्चा सुनी है, रिवीजन करना इसीलिए जरूरी है, बहुत टाइम हो गया होगा एक। और दूसरा, ये सब महत्वपूर्ण प्रकरण है, इससे वस्तु की सिद्धि होती है। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ। षटकारक, लक्षण, लक्षणाभास, 4 अभाव, पंचभाव, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये जो भी महत्वपूर्ण है, और 2-3 प्रकरण छूट रहे होंगे, ये महत्वपूर्ण प्रकरण भाव वासन के लेवल पे समझ में आने चाहिए। तो वस्तु स्वरूप समझना बहुत इजी होता है, द्रव्य गुण पर्याय तो है ही। अब इसी 6 षटकारक जो हमने व्यवहार से अनेक अनेक में घटित करा है, वही अगर एक द्रव्य में घटित करना है तो इस घड़े का कर्ता कौन, तो बोलते मिट्टी। घड़े का उदाहरण समझ गया तो फिर बाकी का ये तो समझना बहुत सरल है। वो चक्र धरती के आधार से है ना, किसके ऊपर खड़ा है वो चक्र, चक्र जो लगाया है हमने घुमाने के लिए, इसके लिए उसको। तो यहाँ पे अभिन्न षटकारक या निश्चय षटकारक की अपेक्षा से चर्चा करें तो मिट्टी का घड़े का कर्ता कौन, तो बोलते मिट्टी। बोले मिट्टी क्यों, तो बोले कुंभकार कहा घड़े रूप परिणमित हुआ। कर्ता तो हम किसे कहेंगे, जो कर्म रूप परिणमित होता है, सपरिणमसी कर्ता, जो परिणमन करता है वो करता है, उस रूप परिणमन करता है। तो इसने तो कुंभकार ने किया ही नहीं, घड़ा अलग है, कुंभकार अलग है, कुंभकार घड़े रूपवानी, घड़ा कुंभकार रूपवानी। तो बोलते हैं मिट्टी जो स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है, वही उसका निश्चय करता है। निश्चय मतलब जो वस्तु स्वरूप के अनुसार कथन होता है। और उसका कर्म क्या है, तो मिट्टी है। घड़ा तो अपन उस पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं उसको कि ये घड़ा है, ये ठीकरा है, आदि आदि रूप, ये मिट्टी का गोला है। बाकी है तो वो मिट्टी, मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। इसीलिए कर्म भी मिट्टी में आएगा। उसे भले ही घड़ा कह दो, बट घड़ा कहेंगे तो ऐसा लगेगा कर्ता अलग है मिट्टी, और करना कर्म जो है वो अलग है, बट वो भी मिट्टी ही बनी रही, मिट्टी से जुदा कुछ वहाँ नहीं है। करण साधन रूप में वो कहते हैं मिट्टी ही स्वयं की साधन थी, मिट्टी को किसी की आवश्यकता थी नहीं। बाहर में वो चक्र घड़े रूप नहीं हुआ है, साधन साध्य रूप नहीं हुआ है, कार्य रूप नहीं हुआ है। इसीलिए वो जो चक्र है लकड़ी है, लकड़ी रूप ही रहे तो वो साधन है नहीं, साधन तो स्वयं मिट्टी ही है। उपाय उपेय अधिकार में भी वही आएगा, साधक और साध्य, उपाय और उपेय एक ही वस्तु में घटित कराएंगे। संप्रदान, वो घड़ा किसके लिए बना, अब व्यवहार से कहेंगे ग्राहक के लिए बना, जिसे ठंडा पानी चाहिए, शीतल पानी चाहिए। ये कह रहे वो घड़ा मिट्टी ने अपने स्वयं के लिए बनाया, स्वयं मिट्टी ही उसको भोग रही,
घड़े को कौन भोग रहा है? मिट्टी भोग रही है। देखने की दृष्टि होनी चाहिए, सबको पता ही है, बट फिर भी ले रहे उदाहरण में। और वो जो अपादान है, किसमें से बना है? वो भी मिट्टी का गोला, मिट्टी ही थी, तो मिट्टी के गोले। अधिकरण, उसका आधार कौन है? आकाश वाकाश धरती वर्ती, हमें कोई आकाश आधार देखी नहीं है, आधार स्वयं में ही हम हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी के अधिकरण की, किसी के आधार की, तो स्वयं मिट्टी है। ऐसे ही नीचे षटकार करो। संबंध जो स्वामित्व आदि स्व संबंध होते हैं, उस अपेक्षा से संबंध को तो कारक में लेते नहीं है, बट आता है चर्चा में। अंतिम शक्ति वही है। ये 7 शक्तियां है, और इन्हें 7 शक्तियों में भाव शक्ति में कह रहे हैं कि हम जो पर के षटकारक है, विकार के षटकारक है, उससे हम निरपेक्ष, उससे हम मतलब हमारा त्रिकाली आत्मा, हमारा तत्व, उसका षटकारक अलग, और पर का षटकारक हम में कुछ भी नहीं कर रहा है। ये चर्चा भाव शक्ति भी चलेगी। और उसके बाद में जो क्रिया शक्ति है, उसमें इमीडिएटली कहेंगे कि जो निर्मल पर्याय हो रही, उसके कर्ता कर्म करण संप्रदान हम है, हमें मतलब हमारा पूरा द्रव्य, ये बात आएगी। अभी इसमें क्या चर्चा है, स्वामी जी ने बहुत अच्छे से खोला हुआ है, वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। मैं मुख्य बिंदु तो कवर करने का प्रयास करूंगा। देखिए पेज नंबर 747 के ऊपर से तीसरी लाइन, तीसरी और चौथी दोनों पढ़ते 39-40वीं शक्ति। कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी, होने मात्रमयी भाव शक्ति, और क्रिया शक्ति में कह रहे कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। देखिए एक ही आत्मा में 2 शक्ति है, एक कारक रूप होने की शक्ति है क्रिया शक्ति, और एक कारक रूप न होने की शक्ति। ये कोई अपने मन से बात नहीं कह रही, स्वरूप में ऐसा, स्वरूप में ऐसा मतलब अब समझते हैं। जैसे हम 4 प्रकार के कारक समझते हैं, ये थोड़ा कठिन भी लग सकता है विषय, बट मैं अपना आराम से सरल में करने का प्रयास करता हूँ। हम अनंत गुण और उनके गुणों स्वरूप त्रिकाली द्रव्य एक है, हम में या तो निर्मल पर्याय होवे और या तो मलिन पर्याय, दोनों में से एक पर्याय होगी। मिश्र पर्याय को भी गौण रखते, या तो निर्मल या तो मलिन पर्याय होगी। विकारी पर्याय जिसे कहते, राग द्वेष की पर्याय जिसे कहते, इसे वितरागता की पर्याय कहते। ये दोनों पर्याय में होते हैं। एक गुण और गुणों का समूह है, गुण प्लस पर्याय मिलके पूरा द्रव्य होता है। तो इसमें जो निर्मल पर्याय है उसका भी षटकारक रहता है, जो त्रिकाली आत्मा है उसका भी षटकारक रहता है, जो विकारी पर्याय है उसका भी षटकारक रहता है, और आत्मा अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी समस्त पर द्रव्य जितने भी उद्गल धर्म आकाश काल, जितने भी संख्या अपेक्षा से जो भी दूसरे जीव आदि, उनका पर द्रव्य का षटकारक अपना अलग है। हमने 4 षटकारक खड़े किए। अब यहाँ पे ये जो पहली भाव शक्ति है, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, भाव शक्ति में अज्ञानी जीव को खड़ा किया है, और अज्ञानी जीव का निर्मल पर्याय होती नहीं, तो उसमें उन्होंने 3 षटकारक लिए। एक त्रिकाली आत्मा का षटकारक, अभी त्रिकाली आत्मा में षटकारक होता है कि नहीं होता है, हम घटित करके दिखा रहे, एक एक बात करते हैं। फिर दूसरा है आपका विकार का षटकारक, और तीसरा है आपका पर द्रव्य का षटकारक। ऐसे 3 षटकारक अज्ञानी जीव को होंगे, और ज्ञानी जीव को विकार होगा नहीं। अनंत अनुबंधी का भी रहा तो विकार नहीं है तो नहीं है, और अभी वो बाकी वाले विकार को छोड़ दो, और उसको निर्मल पर्याय का षटकारक होगा, पर द्रव्य का षटकारक अपना अपना चलता रहेगा, और ये त्रिकाली का षटकारक। अभी जो 40वीं शक्ति है क्रिया शक्ति, इसमें निर्मल पर्याय का षटकारक और त्रिकाली का षटकारक एक कर दिया है, क्योंकि यहाँ भेद है ही नहीं, हम भेद विवक्षा से देख ही नहीं रहे। जैसे हम भेद विवक्षा से देखते हैं, मलिनता आती है, व्यग्रता आती है, हमें इसलिए भेद विवक्षा से देखना नहीं, क्योंकि निर्मल पर्याय उस त्रिकाली स्वभाव में हो गई,
अभी उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचती है कि मैं पर्याय हूँ और ये त्रिकाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक अहम पड़ा है। तो ऐसे इसमें वहाँ पे निर्मल पर्याय का अलग षटकारक और त्रिकाली का ऐसा नहीं कि पूरा एक ही षटकारक लिया है, और परद्रव्य का षटकारक तो परद्रव्य का अपने में चल रहा है। अभी किसी को प्रश्न होगा, साहब आपने षटकारक बता दिए, 4 प्रकार के षटकारक भी बता दिए, कर्ता कर्म अधिकरण क्या है वो भी बता दिया, बड़े चारों में षटकारक कैसे होते ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें पहले तो त्रिकाली आत्मा में षटकारक होता है कि नहीं होता है। त्रिकाली आत्मा में भी षटकारक की प्रक्रिया चलती रहती, अनादिकाल से एक समय रुकी नहीं, अभी भी रुक नहीं रहे, अनंत काल तक रुकेगी। अभी वर्तमान में हमारे जो पूरा आत्मा है उसमें त्रिकाली आत्मा है या नहीं है? तो हाँ है। क्यों साहब, कैसे है? आत्मा में अनंत गुण है, हमने गुणों की चर्चा की और हमें भी भाषित हो रहा है। इसमें किसी को नहीं भाषित हो रहा है तो नहीं कहो, तो फिर हम चर्चा करें कि क्या नहीं भाषित हो रहा है। अगर भाषित हो रहा है ऐसा मान के मैं आगे उदाहरण लेता हूँ, नहीं भी हुआ तो कभी भी बोल सकते हैं, तो और चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम में अनंत गुण है, अनंत गुणों का समरूप अनादि निधन तत्व है, उसमें षटकारक कैसे होंगे? उसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कैसे होंगे? तो बोलते हैं वो त्रिकाली आत्मा भी कथनचित परिणामी है। क्यों? परिणाम शक्ति में उत्पादवय द्रव्य दोनों लिए थे हमने, तीनों लिए थे, मात्र उत्पादवय नहीं लिया था। हम अगर 2 मिनट के लिए 745 पेज में नीचे से चौथी लाइन पढ़ेंगे, द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसे एक अस्तित्व मात्र में परिणाम शक्ति में द्रव्य भी लिया है, सादृश्यता भी ली। सादृश्यता मतलब वैसा का वैसा रहना, मतलब जैसा नित्य निरोध में था वैसा ही मैं अभी भी हूँ और अनंत काल तक रहूंगा। ये जो सादृश्यता है, ये ध्रुवता है, ये परिणाम है, परिणाम शक्ति में लिया है। अभी इस परिणाम का कर्ता कौन? कोई ना कोई तो कर्ता होगा। अब परिणाम हो रहा है, ध्रुव परिणाम हो रहा है, तो उसका कर्ता कौन? तो कहते त्रिकाली ही करता है उसका, वही उस रूप परिणमित हो रहा है। अब अभी निश्चय की बात चलेगी, व्यवहार हमने उड़ा दिया पहले ही, कुंभकार अभी चला गया, गायब हो गया। तो वो जो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो उसमें ये जो त्रिकाली आत्मा ध्रुव 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 इस परिणाम रूप परिणमित हो रही है अनादिकाल से, अभी वर्तमान में भी हो रही है। भले हमें भान नहीं, वो अलग बात है, भान होगा तब वो ध्रुव रूप परिणमित होगी, ऐसा नहीं। वो तो आराम से अभी भी परिणमित हो रही है। अभी देखो उसको जाके तो परिणमित हो रही, हम देखते तब होता है, ऐसा नहीं। जैसे कहीं सोना गड़ा हुआ है, हमने जब उसको खोद के निकाला तब वो सोना मिला, ये बात नहीं। सोना तो पहले से अस्तित्व में था, हमें आज खबर पड़ी उसकी। जैसे मैंने 1-2 साल पहले कहा था ना, वास्को द गामा ने भारत की खोज की, पोर्तुगीज, हमने इतिहास में पढ़ा होगा। अब क्या वास्को द गामा ने जब खोज की भारत की, तब भारत बना क्या? भारत तो पहले से ही था, उनको पता नहीं था, उनको पता आज चला। आज मतलब 200-300 साल पहले जब भी पता चला होगा तो कहने में आता है भारत की खोज होगी। ऐसे ही ध्रुव आत्मा की खोज आज हुई है, बट वो तो अनादि से बना हुआ है, वो तो कोई पर्याय के जैसा तो नहीं उत्पाद होता है। तो उसका जो ध्रुवपना है, एक जैसा परिणाम, सादृश्य परिणाम होना है, वो परिणाम अनादिकाल से हो रहा है। ध्रुव 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 ध्रुव, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, गए गए गए, ये परिणाम किसकी वजह से हो रहा है? कौन करा रहा है? कोई आ रहा है, ईश्वर आ रहा है ऊपर से, कोई करने आ रहा है? नहीं भाई, हम करवा देते, सभी जीवों का हम करा देंगे। बाहर से कोई दिख ही नहीं रहा है आता हुआ, शरीर भी करा नहीं सकता, शरीर बेचारा जड़े, उसे समझता ही नहीं त्रिकाली विकाली क्या है, तो कौन करा रहा है? तो ज्ञानी जी कहते हैं वो स्वयं ही उसका करता है। उस रूप बना रहना, ध्रुव रूप, सादृश्य रूप बना रहना, परिणाम शक्ति तो है ही, ध्रुव रूप बनी रहना, और साथ में उस भाव रूप, उस षटकारक रूप स्वयं बना रहना, उसका अपना सामर्थ्य वो करता है उसे। और कर्म क्या? ध्रुवता 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 ध्रुवता। ऐसा लगेगा
करने वाला त्रिकाली अलग है और ध्रुव अलग है, ऐसा नहीं, दोनों एक ही है, शब्द अलग है। तो कर्ता भी वही, सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करना, कर्म भी वही, ध्रुवता, ध्रुवता ही कर्ता, ध्रुवता ही कर्म, ध्रुवता ही करण। उसका साधन क्या, किसमें से ध्रुवता खड़ी की? ये जो वर्ण हुआ है काला वर्ण, ये सब पुद्गल का, ये किस में से हुआ है? कोई पेंट में से हुआ है? पेंट में से काला वर्ण कहां से आया? विचार करते जाना, आगे पीछे पीछे चलते जाना, अपने स्वभाव से हो रहा है उसका प्रणमन, काले रूप। ऐसे ही ध्रुवता के लिए कोई बाहर से साधन की जरूरत नहीं, करण की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही करण है, साधन है ध्रुवता के लिए। और ये ध्रुवता किसके लिए, किसके लिए? संप्रदान, जैसे घड़ा ग्राहक के लिए, ठंडे पानी के लिए, तो ये ध्रुवता स्वयं के लिए। और ये ध्रुवता किसमें से? अपादान क्या है? मिट्टी के गोले में से, वो तो व्यवहार वाला है। ये जो ध्रुवता है वह ध्रुवता में से, और ये ध्रुवता का आधार कौन है? ध्रुवता ही आधार है, सब कुछ ध्रुवता में खड़ा है। मैं ये चारों षटकारक समझाऊंगा तो बाकी शक्य समझना बहुत कठिन काम नहीं, पकड़ने का प्रयास। इसमें किसी कोई शंका होगी तो बीच में पूछ सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? अपना सरल में इसलिए टेक्निकल ज्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल में फिर कहीं माथा घूम हो जाता है। तो क्या कह रहा हूं मैं? जो अपना, अभी अपना नहीं, प्रत्येक जीव का, अभवी का भी त्रिकाली आत्मा स्वयं अपने ध्रुवत्व का करता है, अपनी शुद्धता का करता है। उसका कर्म भी ध्रुवता और शुद्धता, वो स्वयं ही साधन है, स्वयं ही संप्रदान है, स्वयं ही अपादान है, स्वयं ही अधिकरण। ध्रुवता को कौन भोग रहा है? जैसे घड़े का शीतल पानी साहब, वो तो ग्राहक भोग रहा है, ध्रुवता को कौन भोग रहा है? मेरा मित्र भोग रहा है, मेरा शरीर भोग रहा है ध्रुवता को, मेरी ध्रुवता को। संप्रदान भी वही है, अपादान भी वही है, उसी में से हो रहा है, और आधार भी वही है। आकाश वाकाश कोई आधार नहीं है हमारे लिए। ये हो गया अपना त्रिकाली का षटकारक। निर्मल पर्याय का षटकारक जब क्रिया शक्ति की बात करेंगे उस समय में लेंगे। अब उसके पहले ये विकारी पर्याय का षटकारक लेते हैं। जीव में राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तो ये राग द्वेष का कर्ता कौन है? हम प्रवचन सार जी, पंचाष्टिकाई जी आदि देखेंगे तो वहां तो पंचाष्टिकाई जी की 62वीं गाथा का भी उद्धरण दिया हुआ है स्वामी जी ने इसकी चर्चा करते वक्त। 66वीं गाथा का भी उद्धरण दिया है, वहां से देख लेना चाहिए पंचाष्टिकाय में, जहाँ पे आत्मा और कर्म इन दोनों के षटकारक भिन्न भिन्न है। वहां कर्म मतलब द्रव्य कर्म लिया, और आत्मा का राग द्वेष का पर्याय, उसमें आत्मा को ही कर्ता का है। यह प्रकरण अलग है, यहाँ विकारी पर्याय को बाहर निकालने वाले हम, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। और प्रवचन सार जी की 126वीं गाथा होनी चाहिए, यहाँ 126वीं, वहां कर्ता, कर्म, करण और कर्म फल, संसार वाले भी और मोक्ष वाले भी, ये जीव स्वयं है उसका कर्ता। जीव का स्वयं अपना अलग, वो अकेला ही था। अकेला शब्द है, वह महत्वपूर्ण शब्द है। मतलब संसार अवस्था में भी अकेला है और मोक्ष अवस्था में भी अकेला है। भले ही अभी कहने के लिए हम कहेंगे ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा ये है, ये तो उपचार के, व्यवहार के है। वर्तमान में भी हम अकेले ही, और भूतकाल में भी अकेले ही थे, और भविष्य काल में सिद्ध अवस्था में भी अकेले ही रहेंगे। अकेले कर्ता, अकेला कर्म, और पूरा विस्तार से घटाया टीका में। अकेला ही करण, अकेला ही कर्म फल को भोगता है, जो भी कोई कर्म फल होगा। तो वहां पे तो विकारी और निर्मल दोनों का कर्ता आत्मा कोई का है, वह प्रकरण अलग है। यहां पे हमने पहले ही डिसाइड किया है, या उछलती हुई शक्तियों की चर्चा है, तो यहां विकार का कर्ता आत्मा को नहीं ले। क्यों? सब विकार हमें दुखी करता है, विकार हमें संसार में रुलाता है, कर्म बंधन कराता है, इसलिए हमने उसको बाहर निकाले। हम में हो रहा है, हमें पता है, हम एकांती नहीं।
बट इसका अभाव अनंतों ने किया है, हम भी कर सकते हैं, इसलिए हम श्रद्धा से इसका अभाव रूपी मानते हैं, ये करने योग्य मानते ही नहीं। जैसे हम अपने स्वभाव के सन्मुख जाते हैं हमें विकार दिखता ही नहीं, त्रिकाली स्वभाव के सामने जब हम रहते हैं विकार गायब हो जाते, है ही नहीं, कहाँ है, मिलता ही नहीं। तो यहां पे जो राग द्वेष आदि जो विकार हो रहे उस विकार का कर्ता कौन, तो यहां पूरी चर्चा वही है कि ये विकार का कर्ता वो विकार स्वयं है, विकार का कर्ता विकार स्वयं है। त्रिकाली आत्मा विकार का कर्ता नहीं। त्रिकाली आत्मा अगर विकार कराने लग जावे तो शुद्ध कहां से रहे, शुद्ध रहे ही नहीं। जैसे टोडरमल जी साहब ने लिया ना पांचवें अधिकार में, बोले तुम्हारे भगवान ने विश्व की निर्मिति की तो बोले उसमें दुष्टों को क्यों लगाए, क्यों बनाए, बनाना ही चाहिए। बोले ऐसे कैसे बना दिया, दुष्ट रहते ही नहीं थे, सब अच्छे सज्जन लोग रहते थे, दुष्ट तुमने बनाए क्यों। ऐसे ही त्रिकाली आत्मा इस राग द्वेष की दुष्टता को बनाता नहीं, करता नहीं। आप समझना अच्छे से गंभीरता से। जैसे विश्व की रचना कोई ईश्वर करता नहीं, ऐसा खंडन भाव किया हुआ पांचवें अधिकार में, ऐसी ज्ञानी जीव कह रही त्रिकाली आत्मा विकार की भी रचना करता नहीं, निर्मल पर्याय की रचना करेगी, क्योंकि अभी प्रकरण अलग चल रहा है। निर्मल पर्याय का भी करता नहीं, वो 320वीं गाथा में हम चर्चा करेंगे, प्रकरण अलग चलेगा। शास्त्र एक ही, शास्त्र एक है, बट हम कहां से देख रहे वहां से काम चलेगा। क्यों साहब इतना क्यों, क्योंकि हमें एक एक पर्याय में, मुख्य प्रयोजनभूत पर्याय में उनके गुणों में, द्रव्य में सूक्ष्मता से निर्णय करना है। तो कभी हम यहां से देखेंगे, कभी यहां से देखेंगे, कभी यहां से देखेंगे, अलग अलग एंगल से देखेंगे। जैसे हमने अपना घर बनाया इतनी मेहनत करके 2 साल में, तो हम अलग अलग एंगल से कभी यहाँ खड़े होकर देखेंगे, कभी वहां खड़े होकर देखेंगे, कभी इसको देखेंगे, कभी उसको देखेंगे। हम देखने का एंगल चेंज करते, क्योंकि हमें वो देख के उसका निर्णय करना कैसे बना है, और फिर समग्र घर को हम भोगेंगे। ऐसी हमारा आत्मा भी अनंत गुण और पर्याय से बना हुआ है। हम कभी कौन से एंगल से देखते, कभी कौन से एंगल से देखते, कभी प्रमाण के एंगल से देखेंगे, कभी अंश के एंगल से देखेंगे, कभी निर्मल पर्याय के एंगल से देखेंगे। हमारा एंगल हम डिसाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब प्रक्रिया करते करते हमें यथार्थ निर्णय होता जाएगा सूक्ष्म तत्व तीक्ष्ण दृष्टि में। उसके लिए हम ये सब एंगल से देख रहे हैं। प्रकरण क्यों ले रहा हूं मैं इतना, कभी हम राग आदि को 50 काय की 62वीं गाथा 66वीं गाथा में राग आदि का कर्ता आत्मा को कहे, भाव कर्म का कर्ता। 126वीं गाथा में भी संसार का कर्ता आत्मा को कहेंगे, और मोक्ष का भी कर्ता आत्मा को कहेंगे। प्रकरण है प्रवचनशाली। और अभी यहाँ पे हम निर्मल पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान त्रिकाली को कहेंगे, पूरे आत्मा को कहेंगे, अभेदता इसलिए। और विकार का कर्ता हम परद्रव्य को कर देंगे, उसको परद्रव्य में खड़ा कर देंगे, उसमें हम अपने आत्मा में नहीं लेंगे, निर्मल पर्याय में नहीं। यहां तक किसी कोई प्रश्न समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है चलो। तो राग जो उत्पन्न हो रहा है, और राग किसने उत्पन्न किया, राग नहीं की, अभिन्न शब्द, वो पर्याय नहीं किया उत्पन्न। राग का कर्म क्या है, रागी। राग का करण क्या है, किसमें से उत्पन्न किया, राग में से उत्पन्न किया, साधन। और आपादान भी रागी, संप्रदान राग के लिए। राग को त्रिकाली आत्मा भोगता नहीं। हम अभी वर्तमान में मोह राग द्वेष कर रहे हैं, संताप कर रहे हैं, संक्लेश कर रहे हैं, खेद कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, दुखी हो रहे। त्रिकाली आत्मा उससे दुखी नहीं हो रहे। हम रो रहे, हम चिंता कर रहे, हम दुखावेदन कर रहे, त्रिकाली आत्मा दुखावेदन नहीं कर। श्रद्धान हो रहा है, ऐसा लग रहा है, हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा है तो विचार कर। क्या कह रहा हूं मैं, वर्तमान में त्रिकाली आत्मा दुख का वेदन नहीं कर रहा है, राग द्वेष का वेदन नहीं कर रहा है, करता नहीं, किया नहीं, एक समय भी किया नहीं, और सिर्फ वर्तमान में नहीं, अनंत भूतकाल में भी किया नहीं, अनंत काल में भी करेगा नहीं। उसके बाहरी प्रदेश समान है, विकार के प्रदेश और त्रिकाली के प्रदेश समान है, फिर भी दोनों एक दूसरे में नहीं। गजब। जैसे
हमारे शरीर में 6 द्रव्य है, फिर भी आकाश जीव रूप नहीं हुआ, जीव आकाश रूप नहीं हुआ। पुद्गल भी, खून हड्डी मांस मज्जा सब पुद्गल है, बट हम खून हड्डी मांस रूप हुए नहीं, खून हड्डी जीव में हुई नहीं। जैसे एक आकाश के प्रदेश में 6 द्रव्य रहते हुए भी भिन्न भिन्न ही रहते, तादाद में होते नहीं है, ऐसे ही आत्मा में कथनचित हम तादाद में कहेंगे वो विवक्षा अलग, बट हम अभी वर्तमान में हमारे राग द्वेष की पर्याय जहाँ है वही हमारे आत्मा के प्रदेश है, त्रिकाली के प्रदेश है, फिर भी दोनों एक दूसरे रूप नहीं हुए। गजब वस्तु स्वरूप देखिए कैसे गजब है। प्रदेश एक, सब कैसे हो सकता है? हो रहा है, आराम से हो रहा है, कोई बाधा नहीं, अनादिकाल से हो रहा है। हमने नहीं जाना इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। त्रिकाली का काम अपने से हो रहा है, पर्याय का। तो हमारे राग का संप्रदान भी राग के लिए, त्रिकाली के लिए नहीं। आत्मा मतलब राग उत्पन्न हुआ हम में, उसकी वजह से त्रिकाली रागी हो गया, अभी बात न थी। और त्रिकाली का आधार क्या है? त्रिकाली का राग का आधार क्या है? रागी। ये हो गया विकार का षटकार। परद्रव्य का षटकारक, परद्रव्य में कोई भी ले लो आप, एक हाथ कोई भी परद्रव्य ले लो, शरीर आदि जो भी अच्छा लगता है, उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो स्वयं। अब ये क्या कह रहे हैं? भाव शक्ति। अभी अभिशक्ति पे आते हैं। हमने क्या क्या प्रकरण देखा, 6 कारक क्या होते हैं वो समझे, 6 कारकों में व्यवहार षटकारक क्या है, कुंभकार आदि के उदाहरण से समझा, निश्चय षटकारक मिट्टी आदि के उदाहरण से समझा। फिर हमने ये समझने के लिए 4 कारक खड़े किए। एक त्रिकाली का कारक, त्रिकाली का भी कारक होता है। अभी जैसे ये 10 मिनट से हम चर्चा कर रहे हैं, ये 10 मिनट में त्रिकाली द्रव्य अपने आत्मा में है या नहीं है? है। त्रिकाली द्रव्य का त्रिकाली द्रव्य रूप परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। वो परिणमन कौन करा रहा है? उसका कर्ता कौन? वो त्रिकाली परिणमन जो हो रहा है वो तो कर्म है, उसका करण क्या, साधन क्या, कैसे हो रहा है? अभी हम तो बैठे हैं, कुछ भी नहीं करने रहे। हमने क्या किया? वो आत्मा में त्रिकाली रूप परिणमन होने में क्या किया? अनंत गुणों का परिणमन होने में क्या किया? कुछ भी नहीं, आराम से चल रहा है। सब समझना अच्छे से। स्वाधीनता देखिए, गुण की स्वाधीनता है, गुणों के समरूप द्रव्य की स्वाधीनता है, पर्याय की स्वाधीनता है, परद्रव्य की स्वाधीनता है, सबकी स्वाधीनता है। तो बाद में हमने क्या जाना? हमने त्रिकाली का षटकारक की चर्चा की, निर्मल पर्याय की हम क्रिया शक्ति में करेंगे, और हमने विकार की, राग जो आत्मा में हो रहा है, बट उससे अभी हमने उसका मतलब भिन्न षटकारक देखा, और ये इसका अलग देखा। अब ये क्या कह रहे हैं? भाव शक्ति ये कह रही है अभी वर्तमान में राग द्वेष का षटकारक हो रहा है, निर्मल पर्याय नहीं हो रही, बराबर है। तो ये कह रही है राग द्वेष का षटकारक त्रिकाली का परिणमन नहीं करा रहे, त्रिकाली का कर्ता नहीं राग द्वेष, त्रिकाली का कर्म नहीं, त्रिकाली का करण नहीं, त्रिकाली का संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, अधिकारण नहीं। राग द्वेष इसको कुछ करने नहीं, परद्रव्य भी कुछ नहीं करा रहे, और आत्मा भी राग द्वेष का कर्ता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, अधिकरण नहीं, कुछ भी नहीं। और आत्मा, त्रिकाली आत्मा भी परद्रव्य का भी कर्ता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं। मैंने 4 चीजें कही। एक, राग द्वेष इसका कर्ता, इसकी वजह से त्रिकाली रूप परिणमन हो रहा है, ऐसा नहीं। कर्म की, राग द्वेष की वजह से त्रिकाली का परिणमन हो रहा है, ऐसा नहीं। साधन भी नहीं है राग द्वेष, संप्रदान भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं, राग द्वेष। परद्रव्य भी त्रिकाली के कर्ता नहीं, परद्रव्य की वजह से त्रिकाली का कर्म नहीं हो रहा है, परद्रव्य की वजह से त्रिकाली का करण नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, अधिकरण नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये 2 हो गए। आत्मा भी राग द्वेष का कर्ता नहीं, ये भी घटित करना है, दोनों एंगल से कर लेंगे, मतलब काम ही नहीं बचा कुछ। आत्मा भी राग द्वेष का कर्ता, कर्म करण संप्रदान नहीं, मतलब राग का कर्ता नहीं, राग के कर्म में आत्मा ने कुछ किया नहीं,
राग के करण में आत्मा ने कुछ करण साधन दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया। ये भाव शक्ति ये कह रही। फिर तो बोल सकते हैं ना कि आत्मा ये रहेगी, अगर तो राग भी इतने भी है तो कुछ होंगे ही नहीं। बात सही कह रहे आप, मतलब उपचार से कहने में आता। जैसे अभी सम्यक दर्शन जब हुआ, प्रश्न अच्छा है आपका प्रश्न ये है कि ये जो राग द्वेष आत्मा में हो रहे तो आधार तो को, ठीक है, कर्ता कर्म करण सप्रदान अपादान मत को, आधार तो को, अच्छा प्रश्न है। अभी उदाहरण देखिए, आत्मा में जब सम्यक दर्शन हुआ तब ज्ञान सम्यक हुआ, ऐसा कहने में आता है, बराबर। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान सम्यक नहीं, मिथ्यात्व है तो ज्ञान मिथ्यात्व। ऐसा लगता है सम्यक दर्शन ही ज्ञान का करता है, ऐसा लगता है कहने से। ये दोनों एक ही आत्मा में दो पर्याय हो रही, एक श्रद्धा गुण की पर्याय, एक ज्ञान गुण की पर्याय, बराबर। उपचार से कहने में आता है श्रद्धा सम्यक होती तब ज्ञान सम्यक होता है, बट ऐसा है नहीं। दोनों एक समय में अपने अपने स्वयं से होते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से होने लग गए। तो एक तो हम एक तरफ कह रहे हैं श्रद्धा की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। तो श्रद्धा अपनी पर्याय में ही अभाव है, अपनी एक पर्याय का दूसरी पर्याय में। तो श्रद्धा की पर्याय का ज्ञान की पर्याय कैसे कर सकते? कर ही नहीं सकते। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ही मतलब इसीलिए 106 107वीं गाथा है ना प्रवचन सार जी की, कि श्रद्धा की पर्याय में और ज्ञान की पर्याय में अथत भाव। मैंने श्रद्धा और ज्ञान का उदाहरण दिया। ऐसे ही व्यवहार से कहेंगे हम कि सब राग द्वेष का आधार, पर्याय तो अपनी स्वयं हवा में होती नहीं, पर्याय तो किसी न किसी के आधार से होती है। तो पर्याय आधार से होती तो आत्मा ने उसको आधार दिया है, तो बोले आत्मा ही उसका अधिकरण है। तो ये व्यवहार से ओके, जैसे घड़ा कुंभकार ने बनाया वैसे ये ओके। वो कुंभकार तो भी दूसरा द्रव्य था और घड़ा अलग द्रव्य है, पुद्गल है, बट यहाँ पे तो एक ही द्रव्य में व्यवहार ये घटित होगा, बट निश्चय से पर्याय का षटकारक स्वतंत्र है। पर्याय को अधिकरण के लिए त्रिकाली आत्मा की आवश्यकता नहीं। एकदम निश्चय की दृष्टि, एकदम सूक्ष्म दृष्टि की बात कर रहा हूं। और स्वरूप भी ऐसा ही। क्यों? अगर आत्मा उसको आधार देने लग जावे, राग द्वेष को अधिकरण वो रह जावे, तो जो आधार दे रहा है वो भी रागी द्वेषी हो जाए, बट वो रागी द्वेषी होता नहीं। अब समझना अच्छे। तो और दोनों के प्रदेश समान है, बट फिर भी दोनों में भिन्नता है, कोई किसी के आधार से। जैसे हमको आकाश आधार देता है, ये हम व्यवहार से कहते हैं। सिद्धों को सिद्धशिला आधार देती। सिद्धशिला कल परसों ही चर्चा चल रही थी, 19, 20, 21वां दोहा परमात्मा प्रकाश जी शाम में। तो वहां पे परमात्मा में स्थान नहीं, ऐसा एक चर्चा है। परमात्मा ध्यान भी करता नहीं और परमात्मा में स्थान भी नहीं, क्रोध मान माया लोभ नहीं करता, ये बहुत सारी चर्चा हुआ। तो स्थान जगह नहीं, तो स्थान में तो कुंभक रेचक करने के लिए जो हमने ना नासाग्र दृष्टि, कपाल के ऊपर, नाभि के ऊपर, हृदय के ऊपर, ये स्थान तो टीकाकार ने लिए। हम कहते हैं सिद्धों का स्थान क्या है, तो बोलते सिद्धशिला। तो सिद्धशिला भी विराजित हो रहे हो, आकाश में विराजित हो रहे, उपचार का कथन, वो तो अपने चतुष्टय में विराजित हो रहे। ये निश्चय का कथन, परम निश्चय का कथन। ऐसे ही पर्याय को उपचार से, व्यवहार से कहने में आएगा। अशुद्ध निश्चय नहीं से कहना है तो कह सकते हैं कि पर्याय का अधिकरण आधार कौन, तो बोलते द्रव्य। और एकदम सूक्ष्म दृष्टि से देखिए तो पर्याय को किसी के आधार की जरूरत नहीं, अपने आधार से ही हो। एकदम सूक्ष्म दृष्टि की बात है। प्रश्न बहुत अच्छा बढ़िया था। हम कहाँ से आगे दिखा आगे थे, हाँ राग तो नहीं, हम पर द्रव्य का भी घटित कर लिया। अभी चर्चा क्या चल रही थी, हाँ, तो जब अज्ञान अवस्था में है तो ये अपना अलग से हो रहा है। इसका मतलब मैंने चारों घटित करके दिखा है। राग इसका कर्ता कर्म करण संप्रदान नहीं, पर द्रव्य नहीं, आत्मा इसका नहीं, उसका नहीं, स्वाधीनता। अभी ये हो गई बात भाव शक्ति। क्रिया शक्ति में टर्निंग ले लिया उन्होंने। जो क्रिया शक्ति है उसमें कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति आ गई। अब यहां निर्मल पर्याय की बात आ गई। अब कोई कहेगा कैसे, तो आगे जो हमारी कर्म शक्ति,
कर्तु शक्ति आदि की चर्चा चलेगी तब मैं विस्तार से खोलूंगा, तो वहाँ पे सब निर्मल परिणमन की बात चल रही। तो अभी जब जीव को भान होता है कि परद्रव्य मेरा कर्ता आदि नहीं है और राग आदि मेरे लिए दुखकारी है और मुझे सुख चाहिए और सुख मेरे स्वयं के निधान में ही पड़ा हुआ है, ये उसे जब भान होता है तब वो पर का लक्ष्य हटाता है और स्वभाव का लक्ष्य करता है, तो उसे स्वभाव का भी भान हो जाता है, अनंत शक्तियों का भी भान हो जाता है। उस समय जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, उसका कर्ता कौन, उसका कर्म कौन, उसका करण कौन, उसका साधन कौन, तो सभी आत्मा ही। आत्मा में ऐसी क्रिया शक्ति है जिसकी वजह से वो स्वयं षटकारक रूप परिणमित होता है। यहाँ पे अभेद विवक्षा ली गई है, त्रिकाली और निर्मल पर्याय दोनों का षटकारक एक लिया गया। सूक्ष्म में फिर अलग से और कुछ अन्य चर्चा कर लेंगे, बट यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अपना समय तो आ रहा है, मैं फिर से ये दो शक्तियाँ क्या यहाँ लिखा हुआ है वो पढ़ता हूँ। हमने क्या चर्चा की उसको सारांश रूप में करके फिर और विशेष चर्चा जो हम करेंगे। देखिए 39वीं शक्ति में लिख रहे, कर्ता कर्म आदि कारकों षट कारकों के अनुसार जो क्रिया, जो कार्य, पूरी जो प्रोसेस होती है, वो पूरा प्रोसेस, वो क्रिया उससे रहित, ये अलग ही रहता है, अपना हटके ही रहता है, उससे रहित, भवन मात्रमयी, होने मात्रमयी, सतमयी, सत्तामयी, ज्ञायकमयी, ज्ञाता दृष्टामयी, शुद्धमयी, ध्रुवमयी भाव शक्ति है। त्रिकाली अपनी भाव शक्ति की वजह से ये षटकारक परद्रव्य के कुछ भी चलते रहे, अपने अपनी योग्यता से विकार के षटकारक कुछ भी चलते रहे, त्रिकाली आत्मा अपनी भाव शक्ति की वजह से इन कारकों के अनुसार क्रिया नहीं करता, उस क्रिया उससे रहित है। षटकारक कुछ भी करे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे अच्छे समय ना, जैसे बाजू में किसी व्यक्ति ने मुझे कोई अपशब्द कहे, गाली गलौज की, कुछ भी किया, उदाहरण के ले रहे, तो इसमें उसने किया और हो सकता है इमीडिएटली पर्याय में क्रोध आ जाए, उसके ऊपर अरति आ जावे, क्रोध आ जावे, गुस्सा आ जावे, जो भी कुछ होना है, बराबर, हिंसा के परिणाम आ जाए, कुछ भी हो जाए। अब ये कह रहे बाहर वाला ये परद्रव्य, गाली देने वाला, अपशब्द बोलने वाला, उसका षटकारक अपना स्वतंत्र परिणमित हो रहा है, ठीक है। उसी समय में मुझे जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो पर्याय में हुआ है, त्रिकाली द्रव्य में नहीं हुआ है, गुण में नहीं हुआ है। वो क्रोध का षटकारक त्रिकाली के षटकारक से भिन्न है, ये कह रहे हो। तीन चीजें हुई एक साथ, उसने अपशब्द कहे, उस अपशब्द कहने का कर्ता कर्म करण संप्रदान वो परद्रव्य, उसमें उसका हो रहा है, उसकी वजह से मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने मतलब त्रिकाली ने एक भी समय किया नहीं। साहब धन की गड्डी पड़ी थी, 500 रुपए की नोटे, और मुझे लोभ का भाव आ गया। ये कह रहे लोभ का भाव जो तुम्हारे आत्मा में हुआ है, बट वो शनि उपादान में हुआ है, शनि पर्याय में हुआ है, विकार हुआ है, वो त्रिकाली में नहीं हुआ है। त्रिकाली उनसे रहित, मतलब हम धन कमाने का इतना लोभ कर रहे हैं ना, ये करते हुए भी त्रिकाली लोभ नहीं कर रहे। और जो मैं अभी 5 मिनट पहले कहा ना, परमात्मा प्रकाश जी में 19, 20, 21 तो हम यही कह रहे, परमात्मा मतलब कोई अलग नहीं, एक तो अनंत और सिद्ध, वो तो परमात्मा है ही, और अपना शक्ति रूप से जो वर्तमान परमात्मा है, वहां पे वो कह रहे वो रसगंध वर्ण स्पर्श शब्द जन्म मरण इनसे रहित है। एक 19वें दोहे में, 20वें दोहे में वो वहां कह रहे वह क्रोध मान माया लोभ मद मोह और स्थान और ध्यान इनसे रहित है। वह पुण्य से, पाप से, हर्ष से, विषाद से और 18 प्रकार के दोषों से रहित वर्तमान में, और वो निज शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। यहां भी यही कह रहे, निज शुद्ध आत्मा बाहर में
कोई कितना भी गाली गलौज कहे, उसका स्वतंत्र षटकार के उससे मैं दुखी हो रहा हूं, उससे मैं प्रभावित हो रहा हूं, उससे मैं राग द्वेष कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं। और उसके उस गाली गलौज से मेरे प्रमाण के आत्मा में जो राग द्वेष या क्रोध उत्पन्न हुए हैं वो मेरे त्रिकाली शुद्ध आत्मा में है ही नहीं, क्योंकि मेरे में ऐसी भाव शक्ति है कि ये पर्याय में कितने भी विकार करता रहे मैं उससे रहित ही रहूं, उससे प्रभावित नहीं हूं, उस मैं परिणमित नहीं हूं, ऐसा मेरे में स्वभाव से पड़ा है। इसलिए हम अभी वर्तमान में कितने भी दोष करें, कितने भी आश्चर्य करें, कितने भी हिंसा आदि के परिणाम करे, कुछ भी करे, वो विकार के परिणाम की वजह से हमारे आत्मा में भाव शक्ति की वजह से टस से मस नहीं हुआ है, और वैसा का वैसा रहा, अपना स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। तो ये सुंदर चर्चा आई है। और आगे ये क्रिया शक्ति की भी थोड़ी सी कुछ बिंदु की चर्चा करके फिर षटकार की चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, क्या क्या अभवन रूप, अ मतलब नहीं, भवन मतलब होना, अ मतलब नहीं होना, ऐसा नहीं होना, तो पर्याय उस रूप नहीं होती ऐसा।